शक्तिनगर वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद पति एवं भाजपा नेता संजय रामचंद्रन के खिलाफ नगर के रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी माया फैशन के संचालक रवि बंसल ने शक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि संजय रामचंद्रन पिछले कई महीनों से लगातार शिकायत करता एवं उसके परिवार को परेशान करते आ रहा है। दिनांक 28 नवंबर 2020 की शाम 6 बजे संजय रामचंद्रन उसकी दुकान में आया और उससे कहने लगा कि तुम अपने घर एवं दुकान की निस्तारी का पानी पीछे मत निकालो, वह मेरी जमीन है, जबकि वस्तुतः वह जमीन सरकारी है और मैं यहाँ पिछले कई वर्षों से काबिज हूँ। संजय रामचंद्रन शिकायतकर्ता को धमकी देने लगा एवं भद्दी भद्दी गाली भी देते हुए कहने लगा कि अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा और पीछे पानी का निस्तारी बंद नहीं करेगा तो मैं जिस तरह जगदीश बंसल का ऑफिस तोड़वाया हूँ वैसे ही तेरी दुकान भी तोड़वा दूंगा एवं तेरा नल कनेक्शन कटवा दूंगा। संजय रामचंद्रन की दुकान तोड़वाने की धमकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। संजय की धमकी से वहां रह रही शिकायतकर्ता की पत्नी पायल बंसल काफी डर गई और संजय की धमकी से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। धमकी एवं दुकान टूटने के डर से दोनों पति पत्नी सहमे हुए हैं। शिकायतकर्ता रवि बंसल ने संजय रामचंद्रन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में जब संजय रामचंद्रन से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा माया फैशन की दुकान में जाकर कोई गाली गलौज व उल्टा सीधा नहीं कहा गया है और जो वीडियो शेयर किया गया है वह एडिट किया हुआ है। उन्होंने बताया कि रवि बंसल के द्वारा बेजा कब्जा में दुकान व मकान बनाया गया है एवं मोबाइल टावर भी अवैध रूप से लगाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रवि बंसल के द्वारा मेरे घर आकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसकी रिपोर्ट मैंने शक्ति थाने में दर्ज कराई है। दीवार पर पानी गिरना नीचे करा तो अभी भी तेरे समझ में आता समझा ले। तेरी दुकान को डब्बा बनवाना चाह रहा है जगदीश बंसल जैसे तो तैयार रह। घर में बढ़िया सलाह कर लेना, लड़ाई झगड़ा करना हो मैं तैयार हूँ, मारपीट करना हो तैयार हूँ, कोर्ट कचहरी करना हो मैं तैयार हूँ। अपनी नियत को साफ रख, कल को बंद कर दे, बता दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर 12 साल से दुकानदारी करता हूँ और ये ज़मीन हमारी पुरखों की है। 1965 से हम लोग की जगह में काबिज है। मेरी दुकान के पीछे में शासकीय भूमि है और उससे बहुत दूर में संजय जी का घर है। अब वो सोचते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी है। अब मेरे ऊपर घर है सर, हम लोग कपड़ा धोने का बर्तन बनने का पानी उसी से निकालते हैं। तो बोलते हैं पानी नहीं गिरना चाहिए उसकी ज़मीन पे और खिड़की खुली हुई है वेंटिलेटर के लिए, वो खिड़की को बंद करो। जहाँ पाओ वहाँ धमकी देता था मुझे आके, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। नल भी खुद उसने लगवाया है, नल भी खुद लगवा दिया। बाद में उसके खिलाफ नोटिस निकाल दिया मेरे खिलाफ में। वो मेरे को हर बार तकलीफ देता आ रहा था। आज से नहीं, मतलब पूरे 8 साल से, कभी किसी मैटर में कभी किसी मैटर पे। जब बार बार में धमकी मिलना शुरू हुई तो उसको लगा कि समझ में इसको नहीं आ रही बात, ठीक है। फिर वो अब वो 28 तारीख की शाम के 6 बजे के मेरे पास में आया था। मेरे को फिर वार्निंग किया कि पीछे का तू नल बंद करवा दे, मतलब पानी नहीं गिरना चाहिए, मतलब 2-4 बाल्टी पानी नहीं गिरना चाहिए, जो कि पीछे में शासकीय नाली भी है, ठीक है। और पीछे खिड़की जाके देखना मत। गुंडागर्दी से बर्ताव किया, मिसबिहेव वाली बात किया, चमकी धमकी वाली बात कर दिया। अब भाई, अब ऊपर मेरी पत्नी थी, वो भी तो सदमे में आ गई कि बिल्डिंग तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे घर कैसे टूट जाएगा करके। वो भी बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुई। तो मैं बोला भाई अब मैं बार नहीं सोच सकता, तो मैं शक्ति थाने में शिकायत कर दिया। अब इन लोग पता नहीं कब एक्शन लेंगे। अगर इन लोग एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं SP, AIG, DIG सब तरफ कंप्लेन लिखाऊंगा इनकी जाके। मैं पीछे नहीं हटूँगा सर। 28 तारीख वार्ड स्थित पशु चिकित्सालय से एक पत्र प्राप्त हुआ कि किसी बिल्डिंग से गंदा पानी आ रहा है। मेरी पत्नी पार्षद है, उनके नाम से पत्र प्राप्त हुआ कि किसी बिल्डिंग से गंदा पानी आ रहा है, जिससे कोरोना काल में प्रदूषण फैलने की आशंका है और जानवरों को संक्रमित होने का खतरा है, साथ ही मनुष्य भी संक्रमित होंगे। इसी तारतम्य में पता चला कि पशु चिकित्सालय से लगी हुई भूमि पर माया सेल्स के संचालक रवि बंसल द्वारा 2 मंजिला मकान बनाकर बेजा कब्जा किया गया है और अवैध रूप से शौचालय बनाने के साथ साथ गंदा पानी पीछे की ज़मीन पर डाला जा रहा है। वह लंबे समय से उक्त भूमि पर बेजा कब्जा किया हुआ था। वार्ड पार्षद मेरी पत्नी है और वार्ड पार्षद का दायित्व है कि वो किसी भी प्रकार से अतिक्रमण ना होने दें और उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करे और जनहित में कार्य करे। उसी दृष्टिकोण से मैं उनसे मिलने के लिए गया था। उनके द्वारा जो थाने में शिकायत की गई है वह निराधार है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी वहाँ पे क्लिपिंग प्रस्तुत की गई है वो एडिट करके प्रस्तुत की गई है। प्रथम में मेरे द्वारा जाते उसको प्रेम से बोला गया है कि आप बेजा कब्जा करके गंदगी फैला रहे हो, वार्ड में अशांति कर रहे हो। इस बार बहुत सारे उसने न्यूसेंस क्रिएट किए थे, जिसके संबंध में बोलने गया था। उसने मुझे उकसाया। इसके साथ ही वो लगातार एक एयरटेल का टावर लगाया हुआ है, जिसमें गलत दस्त मेरे ख्याल से
गलत दस्तावेज, क्योंकि ये बेजा कब्जा में ना तो बिजली की एनओसी मिलनी चाहिए, ना तो एयरटेल का उसमें आपका टावर लग सकता है, और वो लगातार 7-8 वर्षों से वो किराया भी प्राप्त कर रहा है। तो शासन को गुमराह करके वो व्यक्ति लगातार कब्जा भी कर रहा है, शासन के एवज में पैसे भी प्राप्त कर रहा है। इसी तारतम्य में रोकने के लिए गया था, और मेरी ऐसी कोई बदनीति नहीं है, ना मैंने उन्हें उनके साथ कोई गाली गलौज की, ना मैंने उन्हें कोई ऐसी धमकी दी। हाँ, बेजा कब्जा के संबंध में मैंने ज़रूर कहा है कि बेजा कब्जा करोगे तो पूर्व में जो लोग बेजा कब्जा किए थे उनका जो हाल हुआ है आप समझ सकते हो। जब मैं समझाने गया तो उसने उकसाने का काम किया और मैं उसको समझा कर आ गया, लेकिन उसके 1 घंटा के बाद रवि बंसल मेरे घर आया और घर के अंदर घुसकर उसने मुझे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी कि तुम मेरे मामले में बीच में आओगे तो तुम जान से हाथ धो दिए जाओगे। मैंने भी उसके संबंध में थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है।